नमस्कार। दिवाली खत्म हो चुकी है और हम बिहारियों का एक महापर्व भी आ गया है। इस महापर्व का नाम है छठ पूजा। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। बस आज मैं आप सबको इसी महापर्व के इतिहास के बारे में बताऊंगा। ये कहानी शुरू होती है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से। ये दोनों ही निसंतान थे। तब राजा प्रियव्रत ने अपनी ये कष्ट महर्षि कश्यप से बताई। महर्षि कश्यप ने एक पुत्र योगी यज्ञ कराया, जिससे उत्पन्न खीर अपनी रानी मालिनी को खिलाया। खीर खाने के कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो जो पुत्र हुआ वो मृत निकला। इसके वियोग में राजा प्रियव्रत ने अपना सारा सुख त्याग कर शमशान में जाकर पुत्र वियोग में अपनी जान देने की बात करने लगे। तभी उस समय माँ देवसेना प्रकट होती है। माँ देवसेना को ही लोग छठी माँ के नाम से भी जानते हैं। माँ देवसेना ने कहा कि अगर कोई सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बस फिर क्या था, राजा और रानी ने इस व्रत को पूरे सच्चे मन से किया और इससे प्रसन्न होकर माँ देवसेना ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। दरअसल जिस दिन राजा ने पूजा किया उस दिन कार्तिक शुक्ल का षष्ठी का दिन था। बस तभी से ये पूजा आज तक किया जाता आ रहा है। इससे एक और कहानी जुड़ी है जो कि सीधे सीधे रामायण से जुड़ी हुई है। सबका मानना है कि जब श्री राम और सीता माँ वन से लौटे तो उन दोनों ने ये व्रत रखा और तब से इस व्रत का भी प्रचलन चलता आ रहा है। ये महापर्व पूरे 4 दिन का होता है। पहले दिन लोग नहाए खाए बोलते हैं, जिस दिन व्रती पूरे घर की सफाई करके शुद्ध भोजन के साथ अपने महापर्व का शुरुआत करती हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसे अधिकतर लोग छोटी छठ के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और शाम के समय अपने घर पे प्रसाद बनाती है और लोगों को आमंत्रण देकर प्रसाद का सेवन कराती है और खुद भी खाती है। तीसरे दिन, जिसे हम संध्या अर्घ के नाम से जानते हैं, इस दिन सारी व्रती प्रसाद बनाती हैं। प्रसाद के रूप में ठेकुआ और कसार का इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे व्रत में फलों और सब्जियों का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस पूरे व्रत में जो सामान यूज होते हैं उसमें बांस, मिट्टी या फिर पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस महापर्व के चौथे और आखिरी दिन में हम लोग सूर्य भगवान की पहली किरण को अर्घ देते हैं और फिर उसी दिन सारे व्रती भी अपना उपवास तोड़कर पारण करती हैं। छठी मैया सूर्य भगवान की बहन कहलाती हैं और यही रीज़न है कि छठ पूजा में दोनों भगवान का पूजा किया जाता है। तो ये था बिहार के सबसे बड़े महापर्व का इतिहास और पूरे नियम और कानून। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय छठी मैया।